अभी यहाँ कहा कि हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस बुद्धिस्ट हैं, खुद बोला उन्होंने। खुद उन्होंने बोला। तो अब उन्होंने बोला तो इससे बढ़िया कौन सा मामला होगा भाई? बुद्धिस्टों का इससे ज्यादा सम्मानित स्थान या सम्मानित जो हमारा आंदोलन है वो क्या हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। तथागत बुद्ध को लिए जो सम्राट अशोक ने जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वहां पर जो वहां बोधि विहार बनाया, इसकी मुक्ति का आंदोलन, और वो चीफ जस्टिस है। और पावर इतनी है कि कोई सोच नहीं सकता। अथाह पावर है, अथाह पावर है। अगर वो अपनी पर आ जाएं तो जिसको चाहे टांग सकते हैं। और ये तो जब लड़ाई आपके हाथ में है भाई, जो केस आपके हाथ में था आपने दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, तो इसका संदेश क्या जाता भाई? मुझे मोटी बुद्धि वाले व्यक्ति को तो यही संदेश जाता है, भैया मैं नहीं करूंगा इसे, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, चाहे जो कोई करे। अन्यथा तो ये तो ऐसा आंदोलन है, ऐसा मुद्दा है कि आप बिना किसी उसके सुमोटो एक्शन लेके, आप उस आंदोलन को लेके, आप उसको जनहित याचिका में तब्दील करके, और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो चाहे आप डिसाइड कर सकते हैं। आप कौन रोक रहा है आपको भाई? मूल अधिकारों में है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपको पूरा अधिकार है। और अगर कुछ और भी हो तो वो मुस्लिम समाज की बाबरी मस्जिद को तोड़ के, कानून के विरुद्ध जाके, संविधान के विरुद्ध जाके, न्याय का नाम लेकर अन्याय करते हुए वहां राम मंदिर बना सकते हैं। तो आर्टिकल 142 में जो आपको पावर दी गई है, कंप्लीट जस्टिस, इससे बढ़िया जस्टिस क्या होगा कि मूल अधिकारों में जो अधिकार बौद्धों को दिया गया है, उनका महाबोधि विहार पंडों के हाथ से छुड़ा के इस कानून को खत्म करके, क्योंकि आर्टिकल अभी बताया आपने, बंते जी ने बताया यहाँ पे भाई, आर्टिकल 13 बहुत साफ कहता है कि जो भी कानून मूल अधिकारों के विरोध में है अपने आप खत्म हो जाएगा। पर वो हुआ नहीं, उसके अकॉर्डिंगली अभी चलने, तो आप इसको खत्म कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। वो इसलिए भी नहीं लग रहा कि आपने अपने यहां से क्यों ट्रांसफर कर दिया, अपने पास ही रखते हैं ना। आज जो जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन हुआ है, धरना हुआ है, ये प्रदर्शन इस विषय में हुआ कि 12 मई को बोध गया में महाबोधि विहार पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन बिहार के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उसने वहां जाके पंडों के साथ में मिलकर जो पूजा की है हिंदू धर्म के हिसाब जी, वो सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है। मतलब एक तो वो गवर्नर है, संवैधानिक पद है, संविधान के अनुसार संविधान की शपथ ली, उसे इतनी तमीज तो होनी चाहिए कि संविधान ने हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया है और किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप ना करे। ये पूरी व्यवस्था संविधान के अनुसार है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये सारी व्यवस्था, और ये मूल अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स है। और गवर्नर होते हुए वो संविधान का अपमान कर रहा है, संविधान को धता बता रहा है और मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। ये जो घिनौना काम उसने किया है पंडों के साथ में मिलके, ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका निश्चित रूप से आरिफ मोहम्मद खान को सबक सिखाया जाएगा, ये इस बात के लिए। और हम बहुत कड़े शब्दों में इस बात की भर्त्सना करते हैं और इस बात का आरिफ मोहम्मद खान को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी, तब तक समाज ये बख्शेगा नहीं उसे। ये स्थिति है, ये इस बात के लिए जुडिशरी कैसे काम करती है हम सबको मालूम है। अगर इतने दिन तक भी भंते विनयाचार्य जी की जमानत नहीं हो पा रही, और अभी जैसे बताया श्रद्धेय भिक्षुणी जी ने जो बताया कि 29 तारीख से ऑर्डर नहीं किया, जज ने अगर ऑर्डर नहीं किया, और वो जो उनका कहना अगर बिल्कुल सही है, तो आज तारीख 5 होगी, आप इसी को लगा लें कि बेल के ऑर्डर तो ऐसे होते हैं, इधर सुनी और इधर ऑर्डर, इतनी देर का काम होता है बेल में और ज्यादा देर का काम नहीं है। और आगे भी अभी तक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि ये सरकारी षड्यंत्र है, ये उन लोगों का षड्यंत्र है जो महाबोधि विहार को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। उस मनुवादी मानसिकता के लोग, उनमें सरकार भी शामिल है, वहां के पंडे वंडे जो भी शामिल हैं, और जो ये इतने भी लोग हैं, और साथ में वो जो लोग इस महाबोधि विहार मुक्ति का आंदोलन लेके चल रहे थे, वो भी लोग इसमें शामिल। हो क्या रहा है कि हम लोग, हमें कुछ कहा जाता है तो हम रिएक्ट करते हैं। ऐसा कोई काम अभी तक नहीं हुआ कि हम करें और सरकार रिएक्ट करे। ऐसा होना चाहिए। हम एक रणनीति बना के तरीके से काम करने का हमारा प्रयास है। चुनाव है तो इससे बढ़िया मौका कौन सा होगा? इससे बढ़िया मौका किसी को नहीं मिल सकता। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए कि सरकार दबाव में आवे।
केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दबाव में आवे। भाई चुनाव तो दबाव का समय होता है, इससे बढ़िया कौन सा समय। तो हम सब लोगों को इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग कल चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या रणनीति बनी तो उसके हिसाब से काम करेंगे।